हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी से आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2022 की जो वैकेंसी है वो बहुत जल्द आनी है और निश्चित तौर पर आप उसका जो इंतज़ार है वो कर रहे हैं और तैयारी में भी बिल्कुल एकदम अच्छे से लगे होंगे। तो आज हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो इसकी योग्यता के बारे में और इसमें जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है कि आरओ में जो मांगा जाता है वो आपका सिंपल जो ग्रेजुएशन है वो होना चाहिए, लेकिन जो एआरओ होता है उसके लिए आपके पास ओ लेवल का जो प्रमाण पत्र है वो होना ज़रूरी है। और ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर आपको सहायक समीक्षा अधिकारी बनना है, एआरओ बनना है, तो आपके पास जो उसमें एलिजिबिलिटी रखी गई है वो ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल है। और जो ओ लेवल है वो बहुत से बच्चों के पास होता नहीं है। इस वजह से इसमें कंपटीशन जो है बहुत कम हो जाता है और कट ऑफ बहुत जो कम है वो जाती है। और आरओ की जो कट ऑफ है वो भी ज़्यादा जाती है और सीटें भी आरओ की जो है कम रहती हैं। इसी वजह से जो कट ऑफ वगैरह ज़्यादा जाती है और एआरओ की जो कट ऑफ है वो कम चली जाती है, क्योंकि ओ लेवल बहुत से बच्चों के पास होता नहीं है। इसके साथ साथ जिनके पास अदर कोई डिग्री या डिप्लोमा रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो उन्हें भी यूपीपीएससी जो है मान्य नहीं करता था। लेकिन पिछले बार जो पीजीडीसीए उसको मान्य किया गया, तो बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मेरा ये जो डिग्री या डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो ये मान्य होगा कि नहीं होगा। मैंने भी तो 1 साल का किया है या फिर मैंने बीसीए किया है, बीटेक में कंप्यूटर से किया हुआ है, लेकिन ये मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 3-3 साल के हैं और ओ लेवल तो सिर्फ 1 साल का है, तो क्यों मान्य नहीं है? या फिर अदर डिग्री या डिप्लोमा है? तो इसको लेकर कोर्ट में केस भी हुआ था, जिसको लेकर कोर्ट ने सरकार को बोला हुआ था कि इसके समकक्ष क्या क्या हैं, आयोग वगैरह को सभी को, कि इसके समकक्ष क्या क्या होना चाहिए, वो सारा चीज़ आपको क्लियर करना चाहिए। तो अब योग्यता में बदलाव जो है वो हो गया है और शासनादेश भी जो है जारी हो चुका है कि ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है तो अब उसकी जो है कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपके पास कोई और डिग्री या डिप्लोमा है तो वो काम करेगा आपका ओ लेवल की जगह पर। हाँ, अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, कर लीजिए, बट अगर नहीं करना चाहते हैं तो अब ओ लेवल की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास पीजीडीसीए है या फिर अदर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो वो काम करेगा आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से जो डिग्री या डिप्लोमा है उनको मान्यता दी गई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ये जो शासनादेश है ये जारी हुआ था और इसमें देखिए बताया गया है कि विषय कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं कि पहले नंबर पर दिया है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, किसी से भी नाइलेट से ओ लेवल आपने पास किया है तो वो तो ठीक है, मान्य होगा ही। लेकिन दूसरा चीज़ है कि केंद्र या राज्य सरकार से 10+2 के बाद आपने अगर कोई भी 1 वर्ष की अवधि का जो डिप्लोमा है वो किया है तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, 10+2 के बाद। तो ये यहाँ पर डिग्री और डिप्लोमा जितने सारे भी हैं जो मान्य किए गए हैं वो सब यहाँ पर लिख दिए हैं कि DOAP, DOMA, ADCA, ADCA, ADC, ये सारी डिग्री और डिप्लोमा यहाँ पर मान्य कर दिए गए हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री या डिप्लोमा है तो आपका वो ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। तो आप ये देख लीजिए, अगर इनमें से आपके पास कोई है तो आप जो एआरओ का फॉर्म है वो भी फिल कर सकते हैं। और आरओ का तो सभी कर सकते थे क्योंकि सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाता है, तो अगर इनमें से आपके पास कोई है तो वो कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि केंद्र राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी और इनके साथ मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पीजीडीसीए या फिर डीसीए पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो तो वो भी मान्य होगा। तो ये यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बता दी हैं और ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं कि कौन कौन सी डिग्री डिप्लोमा होंगी। ये देखिए BSc, सेकेंड ईयर, MCA, बीटेक, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई कि कौन कौन सा मान्य होगा ओ लेवल के। तो ये यहाँ पर शासन के द्वारा ये जारी कर दिया गया है। तो अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास ओ लेवल नहीं है।
अच्छे से आप जो पढ़ाई है उसमें मन लगाइए और आप एलिजिबल होंगे RO ARO दोनों के लिए। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। लगातार बच्चों का कन्फ्यूज़न है जो बना हुआ था, पूछ रहे थे कि O लेवल नहीं है तो ARO का फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, RO का भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। तो जो भी कन्फ्यूज़न थे वो आपके यहाँ दूर कर दिए गए। RO में सिंपल ग्रेजुएशन, कोई दिक्कत नहीं है। ARO में O लेवल लगता है या फिर आपके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा हो जो इक्विवेलेंट हो उसके, और इक्विवेलेंट में भी सारी चीज़ें बता दी गई हैं। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।